बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जरदारी साहब, और इनके ऊपर एक कर्ज यानी इनका किसी के ऊपर कर्ज था। एक कर्ज तो उन्होंने उतार दिया और दूसरा उतारना है जस्टिस काजी फैज साहब ने। और इसके साथ साथ जरदारी साहब ने जब आज ओहत लिया यानी हलफ लिया तो इनकी जबान जो थी वो लड़खड़ा गई। ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाजरीन कि आज जरदारी साहब ने ये ओहत लिया, हलफ लिया, और इस यानी पूरा का पूरा ये जो हलफनामा था इसको इंग्लिश में यानी पढ़ाया गया। यानी ऐसा समझ रहे हैं कि हर चीज में डाका जो है ना वो डाला जा रहा है। आप खुद देखें कि पाकिस्तान की 95% इस कौम को इंग्लिश नहीं आती, बोलना भी समझना भी। तो इससे ये जाहिर होता है कि चंद यानी पाकिस्तान के अंदर आज इस नतीजे पर मैं तो पहुंचा हूं, आप पहुंचे ना पहुंचे वो आपकी अपनी मर्जी है, कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के जरिए कोई इनकलाब नहीं आ सकता। क़यामत तक यहां पर इंतखाबात होते रहे, इनकलाब नहीं आएगा। और पाकिस्तान के ऊपर एक और भी नतीजा आज मैंने अखज़ किया, निकाला है कि पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ चंद हजार लोग हैं जो हुकूमत कर रहे हैं। सिर्फ चंद हजार लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को क्या किया हुआ है, अपने इसमें कैद किया हुआ है। और इस निज़ाम को, वो निज़ाम जो अंग्रेज ने दिया, उसे क्या करें, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ चंद हजार लोग हैं जो 24 करोड़ आवाम के ऊपर हावी हैं, भारी हैं। और 24 करोड़ आवाम उनके नीचे जिंदगी गुजारी है, वो ऊपर जिंदगी गुजारे। ये आज मैंने नतीजा अखज़ किया है। और क़यामत तक इंतखाब के जरिए ना ही यहाँ पर कोई इनकलाब आएगा और ना ही कोई मजहबी जमात इक़्तिदार पे आएगी। आज इस बात को आप लिख कर रख लें। ये यूट्यूब है, ये गूगल है, हो सकता है ये वीडियो भी हमेशा हमेशा के लिए खड़ी रहे, जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन इस चीज़ को आज आप देख सकते हैं कि वही लोग, वही सब पुराने चेहरे पाकिस्तान के अंदर सामने आ रहे हैं। वही चंद लोग जो 1947 से लेकर फैसला करते आ रहे हैं कैद आज़म की वफात के बाद, वही लोग आज भी फैसला कर रहे हैं कि किसको इक़्तिदार पे लाना है, किसको नहीं लाना। आप देखिए कि पाकिस्तान के 4 वज़ीर आज़म तो यहाँ पर ऐसे समझ लें कि किल हुए हैं। उनमें से सबसे पहले जो किल हुए हैं वो हैं लियाकत अली खान साहब। दूसरे जो किल हुए हैं वो आपको मालूम है कि हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब, जिनका तल्लुक बांग्लादेश से था, यानी हमारे मशरकी पाकिस्तान से। और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म हो गए। और इनके बाद बेनज़ीर भुट्टो, ये पाकिस्तान की चौथी वज़ीर आज़म है। यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 4 वज़ीर आज़म जो आपके हैं वो किल हुए हैं। तो ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज तक इन चारों के जो ऐसे समझ लें कि मारने वाले हैं वो सामने नहीं आए और ना ही उनको कभी पनिश हुई है। तो इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि कोई अगर जो ताकतवर यहाँ पर लोग हैं वो अपनी मंशा के बगैर किसी को यहाँ पर इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। ठीक हो गया। दूसरा, जरदारी ने यहाँ पर जो आज हलफ लिया, इंग्लिश में लिया, सब कुछ किया, तो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या पढ़े, लेकिन यहाँ पर इसने कुछ अल्फाज जो थे वो गलत पढ़े हैं। यानी वो काजी फैसल साहब जो उसे यानी हम जब कच्ची पक्की में पढ़ते थे, मुझे याद है पहाड़े याद करवाते थे उस्ताद मोहतरम, अब इस दुनिया से चलेंगे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। या वो गिनती वगैरह याद करवाते, एक लड़का वो लाइन में खड़े होकर यानी लाइन से आगे खड़ा हो जाता था, वो एक आया एक, तो हम पीछे से कहते थे कि एक आया, 2 आया 2। तो इस तरह से एक निशानी 2 की खब्बे पासों लिखेंगे, इस तरह से यानी हमारे दौर में ये चीज़ होती थी। तो आज वही चीज़
पाकिस्तान के अंदर हलफ के ऊपर भी हो रही है। ठीक है कि जस्टिस काजी फैसल साहब हलफ उठवा रहे हैं और वो सरकार पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़बान लड़खड़ा रही है, वो सही नहीं पढ़ रहे। तो आइए सबसे पहले आप थोड़ा उसको देख लें, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। Prophethood of Muhammad, peace be upon him. The prophethood of Muhammad, peace be upon him. As the last of the prophets. तो नाज़रीन, ये हमने उसके यानी जरदारी ने जो ओहद लिया, हलफ लिया, इसमें उसकी आपने गलती देखी। अब ये बदबख्त पाकिस्तान के ऊपर क्या हुआ है, मुसल्लत हुआ है प्रेसिडेंट, और वो भी 5 साल के लिए। पहले भी 5 साल रहा, अब भी ये 5 साल रहेगा। और ये अवाम गरीब से गरीब तार, इनकी नस्लें अमीर से अमीर तार। तो ये वो पाकिस्तान के अंदर, हाँ हम बात कर रहे थे, वो तो जो हुआ हुआ। अब यानी जो कर्ज था, एक कर्ज बाकी बचे, यानी इलेक्शन के अंदर बल्ला छीना गया, मैदान लेवल कर दिया गया कि भाई जो पहलवान आपके मध्य मुकाबले है वो अब बांध दिए गए, आपने क्या करना है, आराम से मैच जीत जाना है। उसके बाद फिर भी वो बांधे हुए हाथों से लोग लड़ते रहे, फाइट किया उन लोगों ने, उनको जितनी भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। उसके बाद जब देखेंगे कि अब हार रहे हैं, बांधे हुए हाथों के साथ भी क्या है कि ये इलेक्शन जीत रहे हैं, मैच जीत रहे हैं, तो फिर जो अंपायर खड़ा था उसने वो बांधा हुआ प्लेयर, अगर पहलवान ऊपर भी आया हुआ था तो उसको उस अंपायर ने क्या किया कि वहां से घसीटा और घसीट कर नीचे दे दिया और हारने वाले को ऊपर कर दिया और फिर सीटी बजा दी कि ये विनर है और वो लूजर है। तो इसी तरह इनको भी जितवा दिया गया, यानी वो सारे के सारे वादे मुआहदे पूरे कर दिए गए। अब आखिरी वादा यानी नवाज शरीफ को नहली से एल कराया गया, इलेक्शन हारे हुए जितवाए गए, एक वजीर आजम बनाया गया, एक वजीर आला बनाया गया, एक प्रेसिडेंट बनाया गया। ये तमाम ड्रामेबाजियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब एक आखिरी कार्ड जो है ना वो बचा हुआ है। वो नवाज शरीफ अपनी आंखों से देखकर मरना चाहते हैं और उसके दिल की आखिरी ख्वाहिश भी यही है कि मेरी लास्ट जो विश है वो पूरी की जाए, वो मुकम्मल की जाए। वो ये है, ये नवाज शरीफ कहता है कि मेरी आखिरी जो विश है वो ये है कि जस्टिस काजी फैसल साहब जो है वो फैजाबाद का जो धरना है उसके ऊपर भी हमें खुश कर दे। यानी वो लोग जो जीत गए थे, यानी हमने उनके हाथ पांव बांध दिए थे। यानी बांधने से मुराद ये कि उस वक्त जो पूरी की पूरी रियासती मशीनरी थी वो लगा दी गई थी उन नहित्ते लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर, फिर फायरिंग कराई गई, फिर शेल बरसाए गए। यानी दुनिया का हर जुल्म जो था वो किया गया इस लॉन्ग मार्च के ऊपर, इस धरने के ऊपर। उसके बावजूद भी वो जीत गए और अब अंपायर को कहा जा रहा है कि वो क्योंकि जीत गए थे दोबारा उनको नीचे लिटाया जाए। अब आपको अपना किरदार जो है वो अदा कर। अब अंपायर के ऊपर आखिरी कार्य बचा हुआ है वही जस्टिस काजी फैसल साहब के ऊपर, धरने वाला फैजाबाद वाला, कि वो फैजाबाद के ऊपर भी कोई अच्छा सा डिसीजन दे और हमेशा हमेशा के लिए हिस्ट्री आपको याद रखे। ये नवाज शरीफ और जरदारी की और शहबाज की आखिरी ख्वाहिश है और ये इनकी ख्वाहिश किस तरह से अब कंप्लीट की जाती है, क्या इनकी मंशा के मुताबिक डिसीजन होगा। लग तो ऐसे रहे कि ऐसे ही होगा, अब देखना ही है कि क्या वैसे ही होगा या नहीं होगा। ये नाज़रीन चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो डेवलप हो रही हैं और इन चीज़ों को देखकर कभी दिल दुखता भी है, लेकिन कभी देखकर जो है ना वो हौसला अफजाई भी होती है। भाई यार, हौसला अफजाई इसलिए होती है कि जिनको ये बार बार हरा रहे हैं, शिकस्त दे रहे हैं, वो हारने का नाम ही नहीं ले रहे। यानी एक दिन उनको हराते हैं, दूसरे दिन वो फिर मैदान में निकल आते हैं। आपके सामने है कि एक दिन इलेक्शन हराया गया, दूसरे दिन अल्लामा साद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने रैली निकाल के साबित कर दिया कि भाई पब्लिक तो आज भी मेरे साथ खड़ी है। तो ये वो चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है और इस चीज़ का अफसोस भी हो रहा है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी के अंदर ये तमाम चीज़ें आ रही हैं और इससे नतीजा भी अखज़ हो रहा है कि ये इलेक्शन से कोई इनकलाब नहीं आने वाला, ना ही कोई मजहबी जमात इक़्तिदार पे आने वाली है। यहाँ पर वही सेकुलर लिबरल कट्टर किस्म के लोग आएंगे जिनको एस्टेब्लिशमेंट लाएगी और जिनको अमेरिका अब्बू जो है वो लाएगा। ये तमाम हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें
या ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है। ये 3 नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।